हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, इन तीनों के बेसिक के बारे में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुआ है और इनका अर्थ क्या होता है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, फिर पार्ट 2 में बात करेंगे हम फिजिक्स के बारे में, फिर बात करेंगे हम पार्ट 3 में केमिस्ट्री के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आखिरी तक बने रहे वीडियो में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने विज्ञान अर्थात साइंस के बेसिक के बारे में बात किया है। विज्ञान कितने प्रकार का है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसे देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पार्ट 1 में बात करेंगे हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के बारे में कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान नामक शब्द ग्रीक, जिसे हम यूनानी कहते हैं, ग्रीक या यूनानी भाषा के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जीव विज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा के बायोलॉजी शब्द जो हो ग्रीक भाषा का शब्द अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है, और उस यूनानी भाषा ग्रीक भाषा के शब्द बायोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। जिसमें लिखा भी हमने कि जीव विज्ञान नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के बायोलॉजी शब्द से हुआ है। ठीक है, नहीं कि बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ये। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। ये बायोलॉजी शब्द जो है बायोलॉजी नामक शब्द ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ है। से मिलकर बना हुआ है। ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी नामक शब्द, बायोलॉजी नामक
शब्द ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ है। जिसमें बायोस का अर्थ होता है, बायोस का अर्थ लाइफ अर्थात जीवन होता है। और लोगोस का अर्थ स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है, अध्ययन करना होता है। अर्थात हम बात करें तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जीव विज्ञान नामक शब्द ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी नामक शब्द ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ लाइफ अर्थात जीवन है, लोगोस का अर्थ स्टडी अर्थात अध्ययन करना होता है। इस प्रकार देखेंगे तो हम बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीवन का अध्ययन करना। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, आप डेफिनेशन बनाना सीखिए कि डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो आप सभी जान रहे हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। क्या है ये विज्ञान की एक शाखा है। तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन हम, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या बनाएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, चलिए लिखते हैं हम, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों मीन्स प्राणियों, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों उनकी उत्पत्ति, शारीरिक संरचना,
आकारिकी शारीरिक क्रिया विज्ञान उनके व्यवहार एवं वितरण का अध्ययन करते हैं। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए देखते हैं, हमने लिखा है प्यारे बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों अर्थात प्राणियों, उनकी उत्पत्ति, शारीरिक संरचना, आकारिकी, शारीरिक क्रिया विज्ञान, उनके व्यवहार एवं वितरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, जीवित जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्राण हो, जिनमें जान हो, जो जीवित हो। तो जीवित प्राणियों और जीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है अर्थात उनका जन्म कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं अर्थात वो पैदा कैसे होते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे हम। शारीरिक संरचना अर्थात उनके शरीर की बनावट कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। आकार की, उनके शरीर का आकार कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक क्रिया विज्ञान, उनका शरीर कैसे कार्य करता है, उनके शरीर के अंदर के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान अर्थात उनके शरीर के बारे में पढ़ेंगे हम कि उनके शारीरिक क्रियाकलाप कैसे होते हैं। उनके व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वितरण, उनका वितरण किस प्रकार से है, कम ज्यादा कहाँ कैसे पाए जाते हैं, किन प्रदेशों में, किन स्थानों पर, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है। जीव विज्ञान के जनक या पिता, यूनानी दार्शनिक अर्थात ग्रीक फिलोसफर। यूनानी दार्शनिक मतलब ग्रीक फिलोसफर अरस्तु, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। ARISTOTLE अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक या पिता किसको माना जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक या पिता यूनानी दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल को माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विज्ञान के जनक या पिता किसे माना जाता है, तो विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। लेकिन प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया जाए कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, मॉडर्न साइंस। ठीक, मॉडर्न साइंस का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। चलिए देखते हैं हम।
आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक विज्ञान का जनक या पिता। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। यहाँ हो जाएगा ऊपर वाले में जीव विज्ञान के जनक के पिता में फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पर क्या है आधुनिक विज्ञान का जनक के पिता फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, गैलीलियो गैलीली। जी हाँ, वही वैज्ञानिक है जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस अर्थात आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है गैलीलियो गैलीलियो गैलीली को। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में। चलिए अब आगे हम देखते हैं पार्ट सेकंड में भौतिक विज्ञान, जिसे हम भौतिकी भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे फिजिक्स कहा जाता है, इसके बारे में। पहले बच्चों मैंने यहाँ लिखा भौतिक विज्ञान या भौतिकी। आप 11th की फिजिक्स की बुक उठा के देखिएगा तो उसके ऊपर लिखा गया है भौतिकी, भाग 1 भाग 2 पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग बुकें बनाई गई हैं, उसमें लिखा गया है भौतिकी। तो घबराए नहीं आप, भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहा जाता है, इंग्लिश में फिजिक्स होता है। चलिए बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स PHYSICS, या भौतिक विज्ञान। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी, ग्रीक जिसे यूनानी भी कहा जाता है। तो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के फ्यूसिस PHUSIS फ्यूसिस या कहीं कहीं आप इसी चीज को फ्यूसिका लिखा पाएंगे, PHUSICA फ्यूसिस या फ्यूसिका। तो घबराए नहीं, अलग अलग बुकों में ये अलग अलग चीजें मिलती हैं, फ्यूसिस या फ्यूसिका, बट क्लियर ये है फ्यूसिस ही होता है ये। तो फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के फ्यूसिस या फ्यूसिका नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, NATURE, नेचर। नेचर को हम क्या कहते हैं? प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति। अर्थात ग्रीक भाषा के फ्योसिस या फ्योसिका नामक शब्द का क्या अर्थ होता है? NATURE, नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। अर्थात हम बात करें फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की, तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान जो है ये प्राकृतिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान। इसे कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान। यदि प्रश्न आ जाए किसी कंपटीशन के एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और पूछा भी गया है कि किस विज्ञान को या विज्ञान की किस शाखा को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, तो जवाब है इसका कि भौतिक विज्ञान को ही प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे हम। भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है। तो फिर इसकी परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? यह भी विज्ञान की एक शाखा ही है। इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति करते हैं। उसे हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं।
चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान की पहली परिभाषा है, एक परिभाषा है जो हमने बताया। अभी आगे हम एक परिभाषा के बारे में और बात करेंगे, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, फिर आगे हम भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा के बारे में और बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की दूसरी परिभाषा के बारे में। तो यह भी विज्ञान की ही शाखा के अंतर्गत है। आप जान रहे भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा के ही अंतर्गत है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, इसमें भी हम कर देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तथा द्रव्य, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है, द्रव्य का दूसरा नाम पदार्थ होता है। तो विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तथा द्रव्य या पदार्थ व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तथा द्रव्य अर्थात पदार्थ व ऊर्जा के बीच विभिन्न या अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसके बारे में भी पढ़ाई करते हैं कि ऊर्जा के रूप कितने हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप कितने हैं या कैसे स्वरूप होते हैं, और द्रव्य अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का नियम, ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध उन्होंने बताया है E = mc² होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध E = mc²। ये सारी चीजें हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसके अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी के अंतर्गत आता है। और आप सबको अच्छे से याद होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का यह नियम E = mc², जहाँ E होता है ऊर्जा, m होता है द्रव्यमान, c होता है निर्वात वायु में प्रकाश की चाल। चलिए ये सारी बातें हम आगे करते रहेंगे। अब ये बेसिक है जिसमें हम केवल परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाता है।
भौतिक विज्ञान का जनक या पिता। फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। प्रसिद्ध प्रचलित वैज्ञानिक। प्रसिद्ध प्रचलित वैज्ञानिक। कहाँ के? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रचलित वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। SIR सर ISAAC आइजैक न्यूटन NEWTON सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। पहले बच्चों, भौतिक विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रचलित वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, माना जाता है। अगर यही बात किया जाए आधुनिक भौतिकी या आधुनिक भौतिक विज्ञान, अगर यहाँ आधुनिक लग जाए आगे, तब क्या हो जाएगा? केवल आधुनिक शब्द जोड़ दिया जाए इसी में, आधुनिक भौतिक विज्ञान या भौतिकी का जनक या पिता, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो क्या होगा? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, आपने नाम सुना है गैलीलियो गैलीली का, तो गैलीलियो गैलीली आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में कौन आते हैं? वही फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी कि आधुनिक विज्ञान के जनक, वही कहे जाते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक भी। चलिए देखते हैं हम, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम, प्राकृतिक विज्ञान किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक विज्ञान में अभी हमने पहले ही बताया था आपको कि भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान या भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहा जाता है, नेचुरल साइंस किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान अर्थात नेचुरल साइंस कहा जाता है। और आधुनिक भौतिकी या आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। और केवल यदि पूछ ले भौतिक विज्ञान का जनक, तो भौतिक विज्ञान का जनक इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रचलित वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे गैलीलियो गैलीली के बारे में, वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन के बारे में, सर आइजैक न्यूटन के बारे में और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में हम बहुत बेसिक से बातें करेंगे आज की वीडियो में। बस ऐसे बेसिक हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे
पार्ट थर्ड में, जिसमें बात करेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के बारे में। तब तक आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। नामक शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री नामक शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द कीमिया CHEMEA मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है। जिसका अर्थ ब्लैक कलर, जिसका अर्थ ब्लैक कलर काला रंग होता है। क्या अर्थ होता है? ब्लैक कलर काला रंग। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री नामक शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक कलर काला रंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। मिस्र के लोग वहाँ की काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग वहाँ की काली मिट्टी को क्या कहते थे? तो मिस्र के लोग वहाँ की काली मिट्टी को केमी कहते थे। CHEMI केमी कहते थे। इसीलिए प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केम टेकिंग CHEMETEACHING
केम टीचिंग इंग्लिश में होता है, ये फिलहाल हिंदी में बोला जाता है केम टेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आगे प्रश्न आता है, रसायन विज्ञान का जनक या पिता। फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा एंटोनी लॉरेंज लेवेसियर का। एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर। कहीं कहीं लेवाइसियर लिखा मिलेगा तो घबराइएगा नहीं आप लोग। एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग आप ध्यान रखिए, ANTOINE। एंटोनी लॉरेंज LORENZ लेवाइसियर LAVOISIER। एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर। आप इंग्लिश याद रखिए, हिंदी में आप कुछ भी लिख लीजिए, एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर लिखिए या लेवाइसियर लिखिए। तो रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। फटाफट के अंदाज में एक बार रिवाइज करते हैं इस बात को हम। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री नामक शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर, काला रंग। मिस्र के लोग वहां की काली मिट्टी को केमी कहते थे। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तालाब की मिट्टी को हमारे यहाँ पोतनी माटी कहते हैं। पोतनी माटी गांव में कहते हैं इसको, पोतनी माटी। ठीक उसी प्रकार से मिस्र के लोग वहां की काली मिट्टी को केमी कहते थे। इस प्रकार से आपके यहाँ हमारे यहाँ पोतनी माटी कहा जा रहा है उसको, वैसे वहां की काली मिट्टी को मिस्र के लोग केम कहते थे। इसीलिए प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केम टेकिंग कहा जाता था। आगे बात करें रसायन विज्ञान का जनक, तो एंटोनी लॉरेंज लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक के पिता कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में, आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में। इसमें भी आप बताएंगे, क्योंकि यह भी विज्ञान की एक शाखा ही है, तो चाहे भौतिक विज्ञान पूछे, चाहे जीव विज्ञान पूछे या रसायन विज्ञान पूछे, आप शुरुआत में इतना बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों, जिसे द्रव्य कहा जाता है, पदार्थों या द्रव्यों के रासायनिक गुणों पदार्थों या द्रव्यों के रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के
रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों या द्रव्यों के रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं हम। जैसे रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स। तो प्यारे बच्चों, रसायनों का राजा H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को रसायनों की रानी किसे कहते हैं? तो रसायनों की रानी, क्वीन ऑफ केमिकल्स। आपने नाम सुना होगा C6H6 का, जिसे बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन को रसायनों की रानी कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स बना लें, याद कर लें इसको अच्छे से।